द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं को नमस्कार। मानव भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए आज का टॉपिक रहेगा फ्रेडरिक रेटजेल, उनके विचारों के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से प्रस्तुत कर रहा हूँ। फ्रेडरिक रेटजेल की मानव भूगोल की वास्तविक जन्मदाता के रूप में माना जाता है। पहले इन्होंने प्राणी शास्त्र का अध्ययन किया, उसके बाद भूगोल में विशेष रुचि उत्पन्न हुई इनकी। वातावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों में फ्रेडरिक रेटजेल ने वातावरण को अधिक प्रभावी माना है। उनके विचार से विश्व के विभिन्न प्रदेशों में मानव का रहन सहन व उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व उद्योग क्रियाकलाप वातावरण की ही देन है। मानव की क्रियाकलापों को 4 प्रकार के भौगोलिक प्रभाव निश्चित करते हैं। पहला है शारीरिक प्रभाव, दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, तीसरा है भौगोलिक वातावरण के तथ्य, चौथा है मानव के वितरण में प्रवास को नियंत्रित करने वाले तथ्य। उन्होंने भौतिक तत्वों में मिट्टी पर सर्वाधिक प्रकाश डाला है। धरातल पर मानव समूह का वितरण। इन तथ्यों पर वातावरण में प्रवास के पश्चात पड़ने वाले प्रभाव, भौतिक वातावरण का मानव के गुणों, चरित्र व समाज पर प्रभाव। नेक्स्ट, फ्रेडरिक रेटजेल को वातावरण निश्चयवाद का जनक भी कहते हैं। उन्होंने 1897 में अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने ये विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक राज्य मानवता का एक अंग है और वह पृथ्वी का एक भाग होता है। इस पुस्तक में भूमि एवं राज्य के अंतर्संबंध, प्रवास और राज्यों का विकास, भौगोलिक स्थिति की संकल्पना, क्षेत्र की संकल्पना, सीमाएं, स्थल एवं जल के बीच क्षेत्र के राज्यों का महत्व, जलकार राज्य के विकास में योगदान तथा प्रवर्तन और मैदानों का राज्यों के विकास में योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट, फ्रेडरिक रेटजेल ने राज्य और समाज को एक जीवधारी माना है। उनकी मान्यता थी कि समाज वह माध्यम है जिसके द्वारा
राज्य भूमि से घिरा होता है। भौगोलिक एवं राजनीतिक विस्तार विशेष गुणों के कारण होते हैं जो बहुधा परिवर्तनशील हैं तथा उनका विस्तार और संकुचन परिवर्तित एवं नियमित विस्तार का सूचक है। फ्रेडरिक रेटजेल ने राज्य के अंतर्गत आवास योग्य तथा आवास की अयोग्य क्षेत्रों का विश्व वितरण भी प्रस्तुत किया है। आवास योग्य क्षेत्रों के सीमांत भागों में विश्व के अनेक अर्ध विकसित निवासी रहते हैं, जैसे एस्किमो उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में बुशमैन। नेक्स्ट, रेटजेल ने मानव प्रवास के लिए निम्नलिखित 3 कारणों को नियंत्रक घटक माना है। पहला है स्थिति का पारस्परिक महत्व। दूसरा है स्थान, चाहे वह केंद्रित हो या दूर हो। तीसरा, समय प्रति जनसंख्या के कारण उत्पन्न हुई सीमाएं। उनकी मान्यता थी कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक एकीकृत इकाई है और पृथ्वी के विभिन्न तत्व पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किंतु रेटजेल और रिटर के विचारों को निम्नलिखित 2 प्रमुख अंतर दृष्टिगोचर होते हैं। पहला है, रेटजेल ने मानव भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक रूप से लेकर क्रमबद्ध रूप से किया है। दूसरा, फ्रेडरिक रेटजेल ने डार्विन के प्राकृतिक चयन पर आधारित विकासवाद को अपनाया है, जिसमें मनुष्य को जीव के विकास का अंतिम रूप माना गया है। ये टॉपिक फ्रेडरिक रेटजेल से संबंधित जो था, उसमें वातावरण और मनुष्य के बीच में कैसे अंतर संबंध पाए जाते हैं, उसके बारे में फ्रेडरिक रेटजेल ने बताया है कि इनमें किस प्रकार का अंतर संबंध देखने को मिलता है और उसमें प्रकृति किस प्रकार से इसके मनुष्य के और वातावरण के बीच के अंतर संबंधों को प्रभावित करती है। प्रकृति अपने आप में हावी है या नहीं है, इसके अंतर संबंधों की व्याख्या करने के लिए फ्रेडरिक रेटजेल ने अपने पुस्तक में इसको गहनता के साथ में चित्रित किया है। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त किया जाता है। सभी छात्राओं को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है।